Hello students, so today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is Isaac Newton. He was a great scientist and the chapter number is 11 on page number 82. So students, in this chapter we will be studying about good habits, how a good habits makes a man successful in his life. Students, we will be going through the mind map of this chapter. Isaac Newton, Gurutwakarshan, gravity, we will be studying about this point in this chapter. Then Isaac Newton was a great scientist, महान वैज्ञानिक थे. अच्छी आदतें, good habits, and the good habits are like दृढ़ निश्चय, that is determination, लगन means diligence, परिश्रम means hard work. आइजक न्यूटन, वैज्ञानिक कौन होते हैं? खाली समय में आप क्या करते हो? बचपन में बनी आदतें मनुष्य का जीवन अच्छा या बुरा बनाती है. अच्छी आदतें उसे सफलता दिलाती है. कुछ करने की ललक, दृढ़ निश्चय, लगन, परिश्रम जैसे गुण उसके रास्ते को सरल बनाते हैं. बचपन में अपनाई गई अच्छी आदतों ने ही न्यूटन को महान वैज्ञानिक बनाया. वैज्ञानिक मीन्स साइंटिस्ट, आदतें मीन्स हैबिट्स, दृढ़ निश्चय मीन्स डिटर्मिनेशन. हु आर साइंटिस्ट्स? व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम? हैबिट्स formed in childhood make a man's life good or bad. Good habits make him successful. Attributes like curiosity to do something, determination, diligence, hard work make his path easier. Good habits adopted in childhood made Newton a great scientist. तुम रोज़ यह अनुभव करते हो और देखते हो कि पृथ्वी प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर खींचती है. न्यूटन ने सबसे पहले पृथ्वी की इस शक्ति का पता लगाया और उसे वैज्ञानिक आधार देकर गुरुत्वाकर्षण नाम दिया. उन्होंने प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति समझी और गणित की गुत्थियाँ सुलझाई. आज का विज्ञान उसी की खोजों पर खड़ा है. विज्ञान के अधिकतर नियम न्यूटन के ही बनाए हुए हैं. न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती हैं. वह सही अर्थ में विज्ञान जगत के पिता हैं. यह गणित मीन्स मैथ्स, गुत्थियाँ मीन्स प्रॉब्लम्स, सुलझाई मीन्स सॉल्व्ड, गुरुत्वाकर्षण मीन्स ग्रेविटी. You experience this every day and see that the earth pulls everything towards itself. Newton first discovered this power of the earth and gave it scientific basis and named it gravity. He measured the speed of light, understood the speed of constellations, and solved the maths. Today's science stands on its discoveries. Most of the laws in science are made by Newton. Without knowing Newton, things of science remain incomplete. He is the father of the science world in the true sense. You can see the picture of Newton sitting under the tree and an apple falls down. So this is the Newton's law of gravitation. ग्रेविटी. न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था. उसके पैदा होने से पहले पिता की मृत्यु हो चुकी थी. घर में वह था और उसकी माँ. उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर फसल उगाने के लिए माँ दिन भर परिश्रम करती, तब कहीं उनका पेट भरता था. न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माँ ने एक पादरी से पुनः विवाह कर लिया. नए पिता ने न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले ली. Here परिश्रम मीन्स हार्ड वर्क, जिम्मेदारी मीन्स responsibility.
Newton was born into a poor family. The father had died before he was born. He and his mother was there at home. They had a small amount of land on which the mother used to work hard throughout the day to grow the crop to fill their stomach. With Newton's future in mind, mother remarried to a pastor. The new father took responsibility of Newton's education. न्यूटन बाल्य अवस्था से ही सीधा साधा था। वह शर्मीला था, कम बोलता था और शोर से घबराता था। खेल कूद में उसकी रुचि कम थी। शर्मीला मीन्स शाय, शोर मीन्स नॉइस, घबराता मीन्स स्कैर्ड, खेल कूद मीन्स स्पोर्ट्स और गेम्स। न्यूटन was simple, straight from childhood. He was shy, spoke less and was scared of noise. He was interested in sports. हथौड़ी लेकर टुक टुक करना, मिट्टी के घर बनाना और उल्टी सीधी चीज़ें बनाना उसे भाता था। 6 साल की अवस्था में उसने स्कूल जाना प्रारंभ किया। वह पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर था। इतिहास उसे याद नहीं होता था, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। कक्षा में पहले नंबर पर पास होने वाला बालक एक दिन न्यूटन से उलझ पड़ा। उस दिन से न्यूटन ने ठान लिया कि उसे पीछे नहीं रहना है। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और कक्षा में सदा प्रथम आने लगा। This is Isaac Newton. Here हथौड़ी means hammer, मिट्टी के घर mud house, पढ़ाई लिखाई studies, इतिहास means history, कमज़ोर means weak. He was interested in taking hammer and use it to make clay houses or mud houses and to do some or the other things. At the age of 6, he started going to school. He was weak in studies. He couldn't remember history, but one incident changed everything. The boy who stood first in the class had an argument with Newton. From that day on, Newton was determined not to lag behind. With that in mind, he started studying seriously and always came first in class. 10 साल की आयु में न्यूटन के पालक पिता का देहांत हो गया। उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ फिर से खेतों में काम करने लगी। उसे भी साथ जाना पड़ता था। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पर दिल की लगन फिर भी नहीं टूटी थी। सप्ताह में एक दिन उसे काम से शहर जाना पड़ता था। वह बहाने से अपनी माँ की सहेली के घर पहुँच जाता, अलमारी टटोलता और किताबें निकालकर उन्हें ध्यान से पढ़ता। उसके मामा उसकी लगन से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली। खेती का काम बंद करवा दिया। इस तरह न्यूटन घर पर ही पढ़ने लगा। 1 साल पश्चात उसे दोबारा स्कूल भेजा गया। Newton's foster father died at the age of 10. Lot of troubles came upon him. Mother again started working in the fields. He also had to go along. He had to leave his studies, but still the heart was not broken. He had to go to the city for work 1 day a week. He used to reach to his mother's friend's house with some or the other excuse and used to grope the cupboards and read the books carefully. His maternal uncle was impressed by his passion. He took the responsibility of teaching him. He stopped his farming work. In this way, Newton started studying at home. A year later, he was sent back to school. 12 साल की आयु में न्यूटन ने एक हवाई चक्की बनाई, फिर एक घड़ी बनाई जो पानी से चलती थी।
इस यंत्र में पानी एक बर्तन से दूसरे में गिरता था। इससे सुइयां घूमने लगती थीं। वह घड़ी बिल्कुल ठीक समय देती थी। एक दिन न्यूटन ने अजीब तरह की एक पतंग बनाई। कुछ कंदील बनाकर उसमें रोशनी जला दी और उसे पतंग से बांधकर उड़ाया। इस तरह सारे शहर में न्यूटन की धूम मच गई। वह इसी तरह की जोड़ तोड़ करता रहता था। जिस काम में लग जाता उसे पूरा करके ही छोड़ता। उसकी बचपन की यह आदत बहुत काम आई। इसके बल पर न्यूटन ने बड़ी बड़ी खोजें की, गणित की कई शाखाएं निकाली, विज्ञान की पेचीदा बातों को स्पष्ट किया और उनको गणित के सिद्धांतों से सिद्ध किया। न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदा अमर रहेगा। At the age of 12, Newton built an aerial mill, then made a watch that ran with water. In this device, water used to fall from one vessel to another. Due to this, the needles used to rotate. The watch used to give just the right time. One day, Newton made a strange kind of kite. Making some candles, lit the light in it and tied it with a kite and flew it. In this way, Newton became famous in the city. He used to do similar manipulations. Once he starts any work, he would leave only after completing it. This childhood habit was very useful for him. On this basis, Newton made big discoveries. He found many branches of mathematics, clarified the complexities of science, and proved them with the principles of mathematics. Newton's name will always be immortal in the world of science. Okay students, now let's go through the word meanings of this chapter. Nakshatra means tara, star. Guthya means समस्याएं, problems. पेचीदा means मुश्किल, complicated. सिद्ध means साबित, to prove. स्पष्ट means साफ, clear. Okay students, so in this chapter we have learnt about good habits, how good habits made Isaac Newton a successful scientist. He was a successful scientist. So children, see you in the next session. Till then, take care. Bye.